The US is claiming that Saudis have inflated oil reserves by 40% and Jai Hind has inflated many things by 100%. Please guys, don't believe everything you hear, including things you hear from me actually. No, seriously, Jai Hind has not inflated any figures, including that of Savita Bhabhi. I mean, come on yaar, we are actually good at deflating things, not inflating them. Look at what we do to the egos of people who actually take themselves seriously. Jai Hind. वेलकम टू जय हिंद। आज का जय हिंद एक तरह से पब्लिक सर्विस मैसेज है। आज का एपिसोड देखकर आपको जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी उतनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़कर भी नहीं मिल सकती। हमारे इस सेगमेंट में आपको एक ही झटके में दुनिया भर की हेल्थ, वेल्थ, लेंथ, ब्रेड्थ का अंदाजा हो जाएगा। आई नो मैंने सस्पेंस बहुत बढ़ा दिया है एंड इट कुड बॉम्ब लाइक एन अभिषेक बच्चन फिल्म, बट मुझे भरोसा है आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं दुनिया भर के मर्दों के पीनिस साइज और औरतों के ब्रेस्ट साइज की। देखिए देखिए आपके गाल लाल हो रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, एक एजेंसी ने हाल ही में दुनिया भर का सर्वे करके वर्ल्ड पीनिस मैप निकाला है। A map of all the world's dicks. नहीं, it's not about all the politicians of the world. We're talking about real dicks. I mean, yeah, those are the real dicks. Anyway, forget about it. It's about the average penis size of each country's man. Okay. अब इस मैप में देखने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे छोटा पीनिस साइज जो है वो इंडिया और चाइना का है। So basically क्या है कि हम लोग अपने इस कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए ज्यादा सेक्स करके इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि पूछो। कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है। हाँ, साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि यूएस और रशिया की पीनिस साइज ऑलमोस्ट बराबर है। वाओ, इन देशों ने इस फील्ड में भी कंपटीशन नहीं छोड़ा। बट सैडली इस मैप में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का पीनिस साइज अलग अलग नहीं दिया है। ये भी दिया होता तो कितनी सारी इंटरनेट फाइट्स सिर्फ इसी से रिजॉल्व हो जाती थी कि बड़ा किसका। हाँ, लोगों को बिना बात झगड़ते हुए एक दूसरे को साला, मल्लू, मद्रासी या साला ये बिहारी, ये भैया, ये सब नहीं बोलना पड़ता। साला ये बिग, ये साला ये स्मॉल से काम चल जाता। क्या बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता गालियों का। और वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का एवरेज पीनिस साइज इंडिया से बड़ा है। मतलब कि हमारे जीते हुए इतने सारे क्रिकेट मैचेस की कोई वैल्यू नहीं। और दुनिया में सबसे बड़ा पीनिस साइज है साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। मतलब कि डेमोक्रेसी ना होने से पीनिस साइज बढ़ता है, बोलो। अच्छा, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी देखा देखी एक एजेंसी ने वर्ल्ड एवरेज ब्रेस्ट साइज मैप भी बना डाला। और इसके बाद दो लोग बचे हैं सिर्फ जिनकी गिनती ना इस मैप में हुई ना उस मैप में। वो है कंगना रनावत और नवजोत सिंह सिद्धू। और बप्पी लाहिरी की गिनती पहले में नहीं हुई लेकिन दूसरे में हुई है। हाँ, मोर डिटेल्स अबाउट द ब्रेस्ट साइज मैप और साथ में फेक पायलट्स का कच्चा चिट्ठा, बॉलीवुड की अपकमिंग रिलीजेस पर गंदी बातें और एक मुलाकात आईपीएल की चीयर लीडर के साथ, रादर चीयर गर्ल के साथ। बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, टिल देन तो एज आई वॉज टेलिंग यू, वर्ल्ड एवरेज पीनिस साइज मैप के बाद किसी ने वर्ल्ड एवरेज ब्रेस्ट साइज मैप भी निकाल दिया। इस मैप के हिसाब से दुनिया में सबसे छोटा ब्रेस्ट साइज यानी कि 1 कप है चाइना में।
होगा ही, सबसे ज्यादा सप्रेसिव रेजीम वहीं की है। और दुनिया में सबसे बड़ा कप साइज है रशिया, जहां ये डी से भी बड़ा है, which is why every small dick politician in Delhi has a Russian girlfriend. तो सीरियसली अब समझ में आया क्यों हमारे पॉलिटिशियंस आज भी रशियन मिग के दीवाने हैं। एक्चुअली वो रशियन बिग के दीवाने हैं। वैसे इस मैप के हिसाब से ग्रीनलैंड का एवरेज ब्रेस्ट साइज बी कप है। And I always thought polar bears have bigger breasts. और मजे की बात यह है कि इस मैप में अरब कंट्रीज का ब्रेस्ट साइज भी दिया हुआ है। ये सुनकर वहां के मर तो शर्म से ही मर जाएंगे। खैर, ब्रेस्ट साइज से याद आया, राखी सावंत ने अपने कॉस्मेटिक सर्जरी के एडिक्शन को एक और नए लेवल पर वो ले आई। उन्होंने एक डायमंड टूथ यानी कि हीरे का दांत बनवाया है। ये दोनों तो दिख जाते हैं, ये कैसे दिखेगा? वो तो तो दिखेगा भी नहीं। ओह अच्छा समझ में आया। मे बी राखी सावंत वांट्स टू बिकम द ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ बंदर छाप दंत मंजन। मूविंग ऑन टू समथिंग इक्वली इंटरेस्टिंग, आपने फेसबुक पर साइड में आने वाले ये नए हिंदी एड्स देखे? अपने शहर में सुंदर और बुद्धिमान महिला से मिले। नो दीज आर बेसिकली ऑब्वियसली डेटिंग और सेक्स पार्लर्स। तो यहाँ बुद्धिमान का क्या मतलब है? तो अगर किसी को घाटी टाइप डेटिंग पे जाना होगा तो उसको बुद्धिमान महिला की क्या जरूरत है? कौन है जो डेटिंग पे जाकर लॉग्रैंज इक्वेशन सॉल्व करने वाला है, या लड़की से पूछने वाला है कि तुम्हें क्या लगता है कश्मीर में सेपरेटिस्ट को टेबल पर लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? एंड रियली फेसबुक इंडिया में इन एड्स पर कोई क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा परिवार फेसबुक पर होता है। दादा दादी, चाचा मामा, छोटे भतीजे भांजियां, ऑफ कोर्स मम्मी पापा। पता चला रोहित ने क्लिक किया और पूरे खानदान के वॉल पे मैसेज चला गया, रोहित ने ढूंढ ली सुंदर और बुद्धिमान महिला। पूरे परिवार की फटी। मूविंग ऑन, हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया ने ममता दीदी के साथ तृणमूल कांग्रेस के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग की, और वो ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वही है जो अब तक अपना हॉटमेल अकाउंट यूज कर रही है। तो आपको याद हो तो एक जमाना था जब सबीर भाटिया की शादी की बात ऐश्वर्या राय से चल रही थी, और आज उनका दिन ममता दीदी के साथ गुजर रहा है। बोलो क्या बोलेंगे? लानत है, वक्त कैसे गुजर जाता है साला कुछ पता नहीं चलता भाई। सच्ची बोल, पाप मत करो जिंदगी में भैया। बट सीरियसली मुझे अभी भी ये हजम नहीं हो रहा है कि सबीर भाटिया ने ममता बनर्जी के साथ काम किया। कहाँ ये सिलिकॉन वैली का पंजाबी और कहाँ बंगाल की खाक छानने वाली सीधी सादी लाउड माउथ बंगालन। कहीं सबीर भाटिया ने इस चक्कर में अपना नाम भी तो नहीं बदल दिया है? पता चला ही इज नाउ कॉल्ड शोबीर भाटिया, और शोबीर भाटिया सेनगुप्ता। ओके अब मुझे समझ में आया सबीर भाटिया ममता बनर्जी से कैसे मिले। ही क्लिक्ड ऑन द फेसबुक एड दैट सेड क्लिक करें और सुंदर और बुद्धिमान महिला से मिले। तो अभी बाकी आज का लेट नाइट न्यूज एलएनएन और एक मुलाकात आईपीएल की चीयर गर्ल से, एंड यस ऑफ कोर्स पायलट्स विद फेक लाइसेंसेस बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। टिल देन एक महिला के नाम पर 117 मोबाइल नंबर से। ये दिल्ली में क्या होता है मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन इन नंबर्स में उस महिला का खुद का एक भी नंबर नहीं है। बोलो, सरप्राइजिंग। हुआ यूं कि इस महिला ने कभी अपना इलेक्शन आईडी फोटोकॉपी करवाया था
यस, आप समझे? इस महिला के फोटो आईडी का इस्तेमाल करके 117 लोग अपना मोबाइल कनेक्शन चला रहे हैं। ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है। आफ्टर ऑल दिल्ली में तो यूपीए की पूरी सरकार एक महिला की फोटो आईडी पर चल रही है। Bipasha Basu was recently accused of child labor for making 2 young girls tie her shoelaces. उनका ये फोटो कुछ वक्त के लिए ट्विटर पर आया था, लेकिन बिपाशा ने उसे तुरंत डिलीट कर दिया। बट देन हम हमारे लॉयल दर्शकों के लिए 7 समुद्र पार कर सकते हैं, तो एक फोटो क्या चीज है रे। हमारे जासूस हर तरफ है, ये है वो फोटो। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 4000 से ज्यादा फेक पायलट्स हैं। हाँ, एक को तो हम सब जानते हैं, अजमेर के एमपी सचिन पायलट। बट ऑन अ सीरियस नोट, एक सरकारी जांच से पता चला है कि हमारे देश के करीबन 15% पायलट्स फेक डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स दिखाकर पायलट बने। तो अब समझ आया ना कि जब फ्लाइट हवा में होती है तो पायलट्स क्यों बार बार कहते हैं कि अब हम दिल्ली से इतनी दूर है, अब हम दिल्ली के ऊपर मंडरा रहे हैं, अब हम दिल्ली में लैंड करेंगे। एक्चुअली वो बता नहीं रहे होते, वो पूछ रहे होते। कि भैया कोई है तो आ जाओ, जल्दी लैंड करना है भाई, आ जाओ। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डीजीसीए ने हाल ही में 15 फेक पायलट्स के लाइसेंसेस जब्त कर लिए, इन द सेंस छीन लिए। और लाइसेंस छीनते ही फेक पायलट्स ने कहा, क्या साहब जाने दो ना, ये लो चाय पानी का खर्चा रखो दे दो। लेकिन कोई मुझे समझाए, पायलट बनने के लिए डिग्री की क्या जरूरत होती है? बेसिकली आदमी ओ ड्राइवर ही है ना, जो काम प्रैक्टिस से आसानी से सीखा जाता है। नहीं, आई मीन ऊपर हवा में तो ट्रैफिक भी नहीं होता। और जब आदमी बिना पढ़े लिखे मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चला सकता है, तो हवाई जहाज तो यार इजी है, कम ऑन प्लीज। ऊपर से ज्यादातर पायलट्स तो प्लेन टेक ऑफ करवा के सोने भी चले जाते हैं। हाँ, और फ्लाइट ऑटो पायलट पे उड़ती रहती है। Who needs a degree to put that damn thing on autopilot? Not ये सब बोल के मैं आपको डराऊंगा नहीं। आइए चलते हैं आज के खास इंटरव्यू की तरफ। आईपीएल की एक चीयर गर्ल से एक मुलाकात। प्लीज वेलकम रशियन ब्यूटी एनास्तासिया ज़ाराकोवा। आई होप शी फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ द ब्रेस्ट साइज मैप, साइज D। हेलो एनास्तासिया। हाँ, so how are you finding the whole IPL experience? No, I asked how is your IPL experience? मला इंग्लिश नाही माहिती। ये मराठी बोलती है? अच्छा, हिंदी भी बोलती थोड़ी थोड़ी। अरे रुक रे, टिंग टिंग मत कर, टेंशन नहीं देती। लेकिन तुम तो रशिया की हो ना? नहीं काय साहब, मजाक उड़वते। जलगांव की मैं। ये जलगांव की है? यहाँ पे बहुत साल पहले सेक्स स्कैंडल हुआ था। अच्छा, तो लेकिन ये तुमको ये रशियन बना के ये विग क्यों पहना है? मैं भी बोली, ये सफेद बाल देख के मेरा मर्द सोचेगा मेरे को एड्स है। सफेद बाल से एड्स? अरे सफेद बाल से तेरे को मर्द भी है? मर्द क्या, 3 बच्चे भी है। हाँ? टिंकू, मोनू एंड सोनू। तो ऐसा कैसे हुआ? तुम चीयर लीडर कैसे बनी? पैसा नहीं है ना इस साल साहब। वो मोदी गया तो सबका चिंदगिरी चालू। मेरे को बोल के लाई पार्टी में नाचने का। अभी मला काय माहित चायला पार्टी DY पाटील ग्राउंड मध्ये आहे। हो, छक्का मारो तो डांस करने का, चौका मारो तो डांस करने का, गिल्ली उड़ाओ तो डांस करने का। अरे कुतरे लोग, बाल खो जाएंगे तो भी डांस करने का क्या? शोषण करके रखा है। बहुत गुस्सा है आप में। अच्छा, तो इसमें कितना पैसा मिल जाता है? पैसा नहीं मिलता साहब। अच्छा। मैं वो प्रीति झिंटा के टीम के लिए नाचती ना, तो वो पाउडर देती। पाउडर देती है मतलब टैल्कम पाउडर? ये
बदन पे लगाया सब बहुत हो जाता है। नहीं, वो बदन पे नहीं लगाने का होता, नाक के अंदर लगाने का होता है। अच्छा, तो आपने बहुत से स्टार्स को भी देखा होगा, वहां पे सब बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। नहीं साहब, कोई दिखता ही नहीं। अच्छा, हमारे सामने वो मुकेश अंबानी का बेटा ना बैठा होता है, उसके पीछे सब छुप जाते हैं, दिखता ही नहीं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या पूरे चीयर लीडर स्क्वाड में एक भी विदेशी लड़की नहीं है? है ना, वो कोची टीम में एक दुबई से है, सुनंदा पुष्कर नाम कर। समझ गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू। वाह वाह, तो ये था आईपीएल चीयर लीडर का सच या दुख या दर्द, क्या कहें। अभी बाकी है आज का लेट नाइट न्यूज, बट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो। और अब आइए सीधे चलते हैं बरक दत्ता की दुकान में, हैं? आज के एलएनएन के लिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता और प्यार से लोग मुझे बीडी भी कहते हैं। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, दिल्ली की भैंसों ने भी किया इनकार यमुना के गंदे पानी में नहाने से। जी हां, यमुना की हालत इतनी बिगड़ गई है कि दिल्ली की भैंसों ने भी नदी में पैर रखने से मना कर दिया। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं भैंस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन बग्गा और भैंस के मालिक चौधरी सज्जन सिंह जी। पहले आप बताइए चौधरी जी, ये हादसा कब हुआ? अब क्या बताऊं छोरे, अपनी भैंस बावरी को उसके वीकली बात के लिए ले जा रहा था, साथ में उसकी फेवरेट बाथिंग पार्टनर सावरी भी थी। पर यमुना जी के तीरे जैसे ही हम पहुंचे, बावरी सावरी ने मना कर दी सा। बहुत कहा मैंने, ओ नहा ले, बाद में फेयर एंड लवली लगा दूंगा। और ना जी, अड़ गई तो अड़ गई ससुरी। सुना आपने ब्रेकिंग न्यूज, फेयर एंड लवली के बदले में भी भैंसे यमुना में घुसने को नहीं मानी। और अपने छोटे शहर के बेवकूफ दर्शकों को बता दें, फेयर का मतलब होता है गोरा, एंड का मतलब होता है और लवली का मतलब होता है कंटाप माल। आगे बताइए चौधरी जी, आपकी भैंस ने ऐसा पहले भी कभी किया है क्या? ना जी, 20 साल से नहला रहा हूं इसी जगह पे। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब एसल वर्ल्ड ले जाऊं क्या इनको? काफी परेशान नजर आ रहे हैं भैंस के मालिक। भैंस की क्या मनस्थिति रही होगी, आइए जानते हैं भैंस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन बग्गा से। डॉक्टर बग्गा। यस मिस्टर बारक, बोलिए। आपको क्या लगता है किस मनस्थिति में भैंस ने ये कठिन फैसला लिया होगा? मिस्टर बारक, मुझे लगता है यमुना की गंदगी का भैंस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। आजकल जानवर भी अपनी स्किन और ब्यूटी को लेकर के काफी जागरूक हो गए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं खुद भी बहुत जागरूक हो गया हूँ। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, इसका क्या इलाज है? वेल मिस्टर बारक, यमुना को तो साफ नहीं किया जा सकता। आई बिलीव, आई थिंक भैंस को ही समझाना पड़ेगा। भैंस को कैसे समझाया जा सकता है डॉक्टर? मिस्टर बारक, मेरे ख्याल में अगर भैंस को इससे भी बुरी हालत में नदियां दिखाई जाएं, जैसे कि बनारस में गंगा या फिर अरे मुंबई का जुहू बीच ही दिखा दो, तो भैंस को यह समझ आ जाएगा कि यमुना इज नॉट एज बैड एज शी थिंक्स इट इज। साइकोलॉजी में हम इसे साइको शॉक ट्रीटमेंट ऑफ बफलो प्रोपोर्शंस बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर पवन बग्गा। हो सकता है आपकी मदद से इस मासूम भैंस की बैल बुद्धि में थोड़ी सी भैंस बुद्धि आ जाए। और फिलहाल बाकी है, अनिल अंबानी ने वादा किया मुंबई मेट्रो पूरा होगा दुनिया खत्म होने से पहले, और मीमो चक्रवर्ती ने मांगा बॉलीवुड में मैनेजमेंट कोटा रिजर्वेशन। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भी भैंसों के साथ नहाना है। जय हिंद।
बस भैया आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा लालची बनोगे तो सपने में शरद पवार आएगा। भागो यहाँ से। जय हिंद।